अब देखिए n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या को हम सिंबल में इस तरह लिखते हैं NPR या PN, R। तो आपका फार्मूला हो जाएगा NPR, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर के बनने वाले क्रमचयों की संख्या n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन n-r+1। अब देखिए ये फार्मूला काफ़ी लंबा है, इसको हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो सॉर्ट करने के लिए देखिए हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल या क्रमगुणित n का विस्तार क्या होता है, n, n-1, n-2, n-3, n-4 डॉट 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 4 3 2 1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर n, n-1, n-2, n-3 एक एक कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर 4 3 2 1 तक पहुँच जाए तो इसको हम क्रमगुणित n या n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसमें हम ये करेंगे n, n-1, n-2, n-3, n-r+1। अब फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा n-r, एक फिर माइनस करेंगे तो n-r-1 और कम होते होते 4 3 2 1। तो जितना हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है उतना ही क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा n-r इंटू n-r-1 एंड सो ऑन 4 3 2 1। तो देखिए ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्रमगुणित n, और इसको क्या लिख सकते हैं, n-r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो फार्मूला अब ये बन के तैयार हो गया कि NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान n-r फैक्टोरियल। अब आगे देखिए, मतलब n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर के बनने वाले क्रमचयों की संख्या ये होगी। अब देखिए नोट नंबर 1, अगर हम r के प्लेस पे n लिख दें, यदि r बराबर n, मतलब n विभिन्न वस्तुओं में से सभी n वस्तुएं लेकर के बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो अब इसके लिए देखिए फार्मूला ये था, इसका हम यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा NPN, तो ये हो जाएगा n, n-1, n-2, n-3, एक एक कम हो रहा है। और लास्ट में जब यहाँ पर r के प्लेस पे n रखेंगे तो n-n 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 के पहले 2 आया होगा, 3 आया होगा, इस तरह आया होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल। मतलब ये जान लीजिए कि NPN की वैल्यू कितनी होगी, n फैक्टोरियल होगी। NPN इक्वल टू n फैक्टोरियल। नोट नंबर 2 लिखिए, नोट नंबर 2 है, अगर हम r बराबर क्या ले लें, 0 ले लें। यदि r बराबर 0 तो यहाँ पर r के प्लेस पे 0 लिख दें तो NP0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपान n-0। तो n-0 मतलब n फैक्टोरियल एक कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1। तो हम कह सकते हैं कि NP0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मतलब n विभिन्न वस्तुओं में से 0 वस्तुएं लेकर के बनने वाले क्रमचयों की संख्या 1 होगी। तो 0 वस्तुएं लेना का मतलब है कि हम कोई वस्तु ना लें। तो जब कोई वस्तु नहीं लेंगे तो वस्तुएं वर्तमान में जिस पोजीशन पर होंगी वो एक क्रमचय बन जाएगा, इसलिए इसका मान 1 होता है। नोट नंबर 3 है कि अगर हम r बराबर n ले लें और इस फार्मूले में पुट करें तो ये हो जाएगा NPN, r के प्लेस पर n फैक्टोरियल, और यहाँ पर जब हम r के अब n रखेंगे तो n-n 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। और अभी हमने NPN की वैल्यू कितनी निकाली है, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख देते 0 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। मतलब क्रमगुणित 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्रमगुणित 0 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमने आपको सारे फार्मूले और उससे संबंधित जानकारियां बता दी। अब आपकी एक्सरसाइज न्यू वीडियो में स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज 10.3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहला है कि 7p7 का मान निकालिए। तो देखिए हम डायरेक्ट फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने आपको नोट में बताया कि NPN इक्वल टू कितना होता है, n फैक्टोरियल। तो 7p7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को ले सकते हैं 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल।
ऐसे लिखना चाहें तो 5 4 3 2 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 × 6 42 × 120। तो 0 आ जाएगा, 12 × 2 24, 4 2 आया, 12 × 4 48, 2 50, 5040, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर दूसरा सॉल्व करें तो देखिए 75P2, तो हम NPR का फार्मूला लगाएंगे। तो n यहाँ पर कितना है 75 और r है 2, तो NPR कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल, 75 - 2 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 75 फैक्टोरियल अपान 73 फैक्टोरियल। अब इसको हम अगर एक्सपेंड करेंगे तो 75 × 74, अब यहाँ पे हम रोक देंगे 73 फैक्टोरियल अपान 73 फैक्टोरियल। तो देखिए 73 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 75 × 74 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट n9p5 + 4 × 9p3 = 10p4। तो वैसे तो यहाँ पे थ्योरम का यूज कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हम LHS और RHS से निकाल देंगे। तो टेक LHS 9p4 + 4 × 9p3, तो इसको ले सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपान 9 - 4 5 फैक्टोरियल प्लस 4 × 9 फैक्टोरियल अपान 9 - 3 6 फैक्टोरियल ले सकते हैं। अब देखिए 9 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल प्लस 4 × 9 फैक्टोरियल अपान देखिए 6 फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल। अब दोनों में देखिए 9 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 और वहाँ पे बचेगा 4/6, 4/6। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान 5 फैक्टोरियल इंटू 6 × 1 = 6 + 4 10/6। तो 10 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 9 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल। अब देखिए 10 × 9 फैक्टोरियल को हम ले सकते हैं 10 फैक्टोरियल और 6 × 5 फैक्टोरियल को ले सकते हैं 6 फैक्टोरियल और इसी को हम ले सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपान 10 - 6 फैक्टोरियल, 10 - 4 फैक्टोरियल ले सकते हैं। अब इसी को हम क्या ले सकते हैं 10p4, 10 फैक्टोरियल अपान 10 - 4, 10 - 4 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अपान 10 - n - r, तो 10 - 4, 10 फैक्टोरियल अपान 10 - 4 फैक्टोरियल, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा RHS। इस तरीके से भी कर सकते हैं या दोनों साइड में हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके भी इक्वलिटी करा सकते हैं। LHS की आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लीजिए और RHS की निकाल के इक्वलिटी करा सकते हैं, या इस तरह भी नोट कर सकते हैं।